जाका हो रहो भैया हमारे भारत में। ऐसो तो नहीं थो हमारो भारत, ऐसो तो विदेशों में भी ना होवत है। मतलब आजकल की शादीशुदा औरतें इनकी जवानी सर चढ़कर बोल रही हैं। इनको प्यार का बुखार चढ़ गया है, एक ऐसा प्यार जिसको प्यार के नाम पर इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। उम्र 55 की और दिल बचपन का, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब चढ़ रहा भैया इनको प्यार का बुखार। और ऐसे में ना तो इनको अपने परिवार की चिंता है और ना ही अपने पति की चिंता है, और तो और ना इनको अपने बच्चों की चिंता है। तो सीधी सी बात यह है भैया कि उत्तर प्रदेश में पति मारो अभियान चल रहा है। मेरठ जो मुस्कान का केस आया था, जिसने अपने पति की हत्या करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसको नीले ड्रम में पैक कर दिया था, वैसी ही कई वारदातें आ रही हैं। और उसके बाद से मुस्कान के नक्शे कदम पर ये मनचली महिलाएं चल रही हैं, जो पति को मारने जैसी वारदात कर रही है, वो भी अपने प्रेमी के साथ। और काहे का प्रेमी? पति के बाद कौन सा प्रेमी होता है भाई? अपने पति से प्यार करो। क्या तुम्हारा पति तुमको प्यार नहीं दे पा रहा, जो तुमको बाहर दूसरे मर्द के पास प्यार लेने जाना पड़ रहा है? इतनी भूख चढ़ गई है क्या आजकल की महिलाओं को प्यार की, कि बिना प्यार के इनकी जिंदगी का गुजारा नहीं हो रहा है? इनको अपने बच्चे नहीं दिख रहे, इनको अपना पति नहीं दिख रहा, इनको अपना परिवार नहीं दिख रहा। कहते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ एक लड़की की शादी नहीं होती, एक घर का दूसरे घर से संबंध होता है, दो परिवार मिल जाते हैं। तो ये कितने परिवारों की नाक कटवा रही हैं, कितने परिवारों का सत्यानाश कर रही है। ऊपर से इनको प्यार का बुखार तब चढ़ रहा है जब इनके बाल बच्चे हो जा रहे हैं भैया, 2-4। तो भैया सीधी सी बात यह है कि अब आपको अपनी पत्नी से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, या तो उसी वक्त कोई डिसीजन ले लो, उस पत्नी को उसके हाल पे छोड़ दो, कोई हवाला मत दो, बच्चों का, परिवार का, इज्जत का, समाज का, किसी चीज का नहीं। अगर आपको जिंदा रहना है तो या तो उसको तलाक दे करके रफा दफा करो, या तो फिर उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दो, तब आप जीवित रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है आजकल की न्यूज में, जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, आए दिन हम यूट्यूब खोलते हैं, पता चलता है एक नया पति मर गया, एक पति टपक गया। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसी औरतों के साथ अगर एक लड़की जो होती है ना, वो काली हो तो चलेगा, गरीब हो तो चलेगा, पढ़ी लिखी कम हो तो चलेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब उसका चरित्र ही खराब है तो आप उसको रोक करके कर भी क्या लोगे? पहली बात तो आपकी समझदारी इसी में है। अगर ऐसा कुछ पता चलता है ना अपनी बीबी के बारे में कि इनका इंटरेस्ट तो भाई कहीं और भी है, क्योंकि हमसे इनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो इनको कुछ ज़्यादा की आवश्यकता होगी, तो उसको उसी पल छोड़ दो और वो खुशी खुशी चली भी जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी का क्लेश कटता है। आप ये सोचोगे ना कि चलो लड़ाई होती है, झगड़े होती है, पति दारू पी के आता है, या पत्नी की घर परिवार ससुराल में पटती नहीं है, निभती नहीं है, इसीलिए यहाँ तक नौबत आती है, तब हम परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ बात किसी तीसरे व्यक्ति की आ जाती है तो उस टाइम तो बिल्कुल उस स्त्री को त्याग देना चाहिए। उसी क्षण अपने दिल पर पत्थर रख के निर्णय ले लो, कोई फैसला ले लो, और ऐसे लोगों को दूर कर दो अपने आप से, और अपन भी उन ऐसी औरतों से मुक्त हो जाओ। आगे का जीवन बहुत बड़ा है। अगर आप सही रहोगे ना, आप जीवित रहोगे ना, तो आप अपने बच्चे, अपने परिवार को पाल लोगे। लेकिन वहीं अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की तो कल जाकर अगर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपके साथ ऐसा ही कुछ हस्र कर देती है, आपके साथ ऐसी कोई वारदात हो जाती है, तब आपके बच्चों का क्या होगा? तब आपके माता पिता का क्या होगा, जिसके लिए एक आप सहारा होते हो? शादी होने के बाद, 2-4 बच्चे होने के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है एक ऐसे नाजायज संबंध का, जिसमें औरत अपने
अधूरी ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है और जो पति उसकी जिंदगी में रुकावट बन के खड़ा होता है तो उसी बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति की हत्या कर देती है। वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सुना था नारी तेरे कितने रूप, वाकई में अब सामने आ रहा है कि नारी तेरे कितने रूप। अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने आशिक के साथ मिलकर अपने सुहाग की, अपने बच्चों के बाप की हत्या कर देती है और उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए वो मगरमच्छ के आंसू ऐसे बहाती है जैसे कि उसको अपने पति के जाने का बहुत अफसोस हो और उसने कुछ किया ही ना हो। और इस तरह से आंसू बहा करके वो लोगों को गुमराह करती है, पुलिस वालों को गुमराह करती है और ससुराल वाले भी ये समझते हैं कि अचानक से कुछ हो गया होगा। लेकिन इनकी सच्चाई बाद में आती है, तब इनके जो इश्क का बुखार है वो पता नहीं कहाँ उतरता है कि कहाँ जाता है, भगवान ही जाने वो तो। लेकिन सोचिए, ये औरतें हमारे भारत देश में जिन भारतीय नारी की मिसाल दी जाती थी, आज वो कुछ भारतीय नारी, कुछ बात कर रही हूँ मैं, सभी महिलाएं इनकी तरह नहीं होती, नालायक इनकी तरह चरित्रहीन नहीं होती। तो कुछ महिलाएं इस तरह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए समाज में अपने माँ बाप के, अपनी सास ससुर के, अपने पति की नाक कटवा रही है। इससे भी उनका मन नहीं भरता। तो बीच में जो रुकावट रहता है उनका पति, जो उनको लगता है कि मेरा पति अब काटा है, और पति तक ये भनक पहुंचती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। ऐसी चरित्रहीन औरतें। तो भैया सीधी सी बात है कि अपनी मेहरारू पर बिल्कुल सोच समझ कर भरोसा करें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी मेहरारू अगर आपको कुछ खाने पीने को दे तो सबसे पहले तो उससे चेक करवाएं कि भाई जो तू हमको दे रही है उसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला है, कोई नींद वींद की गोली वगैरह नहीं है। उसके बाद ही आप खाएं, क्योंकि आप खाकर सो जाएंगे, आपको पता नहीं क्या होगा। और सोते समय भी बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है आपको, नहीं तो न जाने कौन सी रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो। सुना था पति पत्नी का रिश्ता अगर निभ जाए तो इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है। जन्म से लेकर जब हम बड़े होते हैं तब तक माँ बाप के घर रहते हैं, और जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद तो हम कस्में वादे और 7 फेरे लेकर के 7 वचन में बंद करके अपने पति के घर आते हैं। हमारा मायका कहीं उस दौरान हमसे पीछे छूट जाता है, पति का घर ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। पति का घर हमारा घर हो जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता आखिरी सांस तक जीने और मरने का होता है, साथ रहने का होता है, सुख दुख में साथ रहने का होता है। लेकिन यहाँ तो एक पत्नी ही डायन बनकर अपने पति के प्राणों की प्यासी हो गई है। वो सब कुछ भूल गई, सब कुछ। ऐसा लग रहा है आजकल की औरतों को, 40-40 साल की महिलाएं हैं, ऐसा लगता है कि जवानी की दहलीज पर इन्होंने आज ही कदम रखा है, जैसे कि ये लोग काम कर रही है। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो लड़की की माँ बोलती है लड़की से कि बेटा इस घर से तेरी डोली जा रही है, उस घर से तेरी अर्थी आनी चाहिए। लेकिन किसको क्या पता कि इनकी लड़की शादी करके जाएगी और अपने पति की ही अर्थी निकाल देगी। और सोचने वाली बात तो ये है कि इतने कर्तव्यनिष्ठ, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति, आदरणीय सम्माननीय माननीय योगी जी के कार्यकाल में उनके राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, फिर भी किसी एक घटना पर सजा हो जाती तो शायद हम आने वाली इन चीज़ों को रोक सकते थे। इस चीज़ को रोका जा सकता था। जो महिलाएं ऐसी कर रही है या करने का सोच रही है उनको सीख मिलती कि देखो आज जिस चीज़ के लिए हम ऐसा काम करेंगे तो हमें ये सज़ा हो सकती है। तो कम से कम शायद वो उस महिलाओं को थोड़ा समझ में आता, वो ऐसा कोई काम नहीं करती, तो वो किसी का बेटा जो मर गया है ना आज वो जिंदा होता। किसी के बच्चों के सिर से उसके पिता का साया नहीं उठता, किसी के बच्चे अनाथ नहीं होते, किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। मुस्कान के बाद
एक और मेरठ का ऐसा ही केस आता है। मुस्कान अपने पति को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का उपयोग करती है, लेकिन यहाँ पर नीले ड्रम की जगह नीला जहर का उपयोग किया गया। अब आप पूछेंगे कैसे? तो बात ऐसी है कि एक घर में एक पति और पत्नी रहते हैं। पत्नी का दिल कहीं और लग जाता है और जिससे लगता है वो पति का होता है दोस्त। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हस्बैंड को इस बात की खबर हो ही जाती है, क्योंकि ऐसी बात छिपाए नहीं छुपती, फिर क्या होता है कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने का पूरा प्रपंच रचती है कि हमें किस तरह से इस चीज़ को अंजाम देना है। उसके बाद जब पति काम से आता है दोस्तों, तो पत्नी उसको पीने के लिए चाय देती है और चाय में कोई नशीली चीज़ दे देती है। उस नशीली चीज़ के कारण पति या तो नींद में सो जाता है या शायद बेसुध अवस्था में हो जाता है। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है और उसके साथ मिल करके अपने पति का वो हाथ पकड़ के रखती है। जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो उसका गला घोंट करके उसके पति को मार डालता है। और इनका दिमाग देखिए कितना चलता है, कितना शातिर दिमाग है। कैसे कैसे प्लानिंग आखिर कर कैसे लेते हैं ये लोग। इनको लगता है कि ऐसा करने से हम बच जाएंगे। फिर देखिए कि ये क्या करती है, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ये हत्या नहीं एक एक्सीडेंट है, इसके कारण पति की मौत हो गई है, तो अपने बॉयफ्रेंड से वो महिला बुलाती है सांप, जो कि बॉयफ्रेंड उसके दोस्त से 1000 रुपये में खरीदता है। तो जिस पति को ये गला घोंटकर मार डालते हैं, उसके बाद में उसके हाथ के पास सांप ला करके खाट रहती है जहाँ वो सोया रहता है वहाँ रख देते हैं। वो तो तब मर चुका होता है, तब वहाँ उसको रख देते हैं और सांप उसके हाथ में 8 से 10 बार काटता है। और जब काटता है तो वो महिला बाद में चीख चीख कर बाहर निकल कर के चिल्लाने लगती है कि हाय मेरा पति मर गया। मगरमच्छ के इस तरह आंसू बहाती है कि लोगों को एहसास ही नहीं हो कि इस महिला का कोई हाथ है इसकी मौत में। पुलिस को गुमराह करती है, परिवार को गुमराह करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि सांप के काटने से पति की मृत्यु हो गई, पर होता कुछ और ही है। उसके बाद क्या होता है कि पति का भाई मतलब इस महिला का जेठ थाने में कंप्लेंट करता है कि इसकी अच्छे से जांच की जाए, क्योंकि ये मामला सांप के काटने से नहीं हुआ है, ये हत्या का मामला है। इसकी बीवी चरित्रहीन थी, उसको शक होता था पति को। जब पता चल गया तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से इसने कुछ ना कुछ मेरे भाई को किया है, ऐसे इसकी मौत नहीं हुई है। और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब ये सामने आता है कि इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को गला घोंट के मार डाला और लोगों को ये दिखाने के लिए कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई, 1000 रुपए का सांप खरीद के लेके आया और पति के हाथ के पास रख दिया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाली औरत और उसके साथी को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है, ताकि आने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है, हमें ये सीख मिलती है कि देखिए उस महिला के पति का दोस्त से उसके नाजायज संबंध थे, तो इसलिए अपनों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के समय में, कि जिसको हमने एक थाली में खिलाया उसने उसी में छेद कर दिया। दोस्त मतलब दोस्त क्या होता है भाई, दोस्त की तो मिसाल दी जाती है, दोस्ती क्या होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्ती के नाम को भी इसने कलंकित कर दिया। जाने वाला तो चला गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है, अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनके मन में ऐसी कोई बात चल रही होगी, जिसके मन में इश्क का बुखार उपज रहा होगा, जन्म ले रहा होगा, उनसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो बहनों, अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई गंदा सा सड़ा सा विचार आता भी है तो करने की कोशिश मत करना। वो कर्मा तो आपको बाद में देखेगा। आप प्रशासन से नहीं बच पाओगे। कोई भी अपराधी अपराध करके आज तक नहीं बच पाया है।
आपको उसके किए की सजा मिलेगी, एक ऐसी सजा जिसमें जेल की सलाखों के पीछे आपका पूरा बचपन गुजर जाएगा, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आपका पति तो चला जाएगा लेकिन आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगी आपकी जिंदगी। तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।